नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। उससे पहले आप राजद नेता का ये शायरी सुनिए। खोल के आंखें देख लीजिए, खोल कर आंखें देख लीजिए, ये सुशासन की सरकार है। बेखौफ घूमते अपराधी, बेखौफ घूमते अपराधी, व्यवसायी वर्ग है कांप रहा। हर रोज दुकानें लुटती है, खतरे में कारोबार है। खोल के आंखें देख लीजिए, यह सुशासन की सरकार है। कहीं लूट कहीं है रंगदारी, कहीं लूट कहीं है रंगदारी, हत्याओं का अंबार है। हर एक नागरिक के गर्दन पर खतरे की तलवार है। खोल के आंखें देख लीजिए, यह सुशासन की सरकार है। अफसरशाही का कब्जा है, कोई पूछ नहीं है जनता की। दम तोड़ रही उम्मीदों से हर आदमी बस लाचार है। खोल के आंखें देख लीजिए महोदय, यह नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। भागलपुर में भयानक बम ब्लास्ट हुआ है। अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है और आगे भी तलाश जारी है लाश की। 2002 में भी बम विस्फोट के बाद इसी तरह का मामला दर्ज हुआ था। देखिए, भागलपुर में एक घर के अंदर आधी रात को भीषण विस्फोट हुआ है, जिसमें से अब तक 14 लोग मारे गए हैं और आगे दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। कई लोगों की बचने की उम्मीद कम जताई जा रही है। और ये बम विस्फोट रात के करीब 11:30 बजे हुआ है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका आवाज से गूंज उठा। इतना भयानक बम विस्फोट हुआ जैसे लगा कि भूकंप आ गया हो। और ये धमाका जिस बिल्डिंग में हुआ था वह पूरी तरह से ध्वस्त होकर जमीन दोज हो गई। मतलब कुछ अता पता ही नहीं चल पा रहा है कि वहां बिल्डिंग भी थी। आसपास के 3 मकानों की दीवारें भी टूट गई। आसपास के भी कई लोग जख्मी हुए हैं। इस इलाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। ध्वस्त मकान का मलबा घटनास्थल से करीब काफी दूर बिखर गया था। काफी डरावना नजारा था ये। लालू यादव को 4 मार्च को ही जमानत मिल जाती, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण लालू यादव जेल से बाहर नहीं आ पाए। देखिए, गलत याचिका के कारण लालू यादव को बेल नहीं मिल पाई। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की तारीख टल गई है। अगली सुनवाई की तारीख 11 मार्च को है और इधर लालू यादव के वकील ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 11 मार्च को लालू यादव को निश्चित तौर पर जमानत मिल सकती है। लालू यादव 11 मार्च को जेल से बाहर आ सकते हैं। देखिए, याचिका में लालू यादव ने कहा था कि वे 75 साल की उम्र के हैं और 17 तरह की बीमारियों से परेशान हैं। और इस याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा है कि इसमें से कुछ त्रुटियां हैं और जिन्हें दूर करें तभी आगे की सुनवाई होगी। और अगली सुनवाई की तारीख 11 मार्च को रखी गई है। और जैसे कि लालू यादव के वकील ने दावा कर दिया है, ताल ठोक कर दावा कर दिया है कि लालू यादव होली से पहले जरूर ही जेल से बाहर आ जाएंगे। तो बस और कुछ दिन का इंतजार, फिर आपके मसीहा लालू यादव आपके सामने होंगे। ये सुशासन कहे जाने वाले सरकार में जिस तरह से बिहार में अपराध हो रहे हैं, दिन दहाड़े बिहार में बम ब्लास्ट हो जा रहा है, तो इसको लेकर अब तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग दिया है। सीधा सीधे राजद का कहना है कि मुख्यमंत्री जी, इस तरह से आप लोगों की नौटंकी के कारण लगातार बिहार वालों की जान जा रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, भागलपुर में भीषण बम ब्लास्ट हुआ है और इसको लेकर आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांगा। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं हो रहा है। आरजेडी ने कहा है कि आसमान में शराब ढूंढने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर है, पर जमीन पर बम ब्लास्ट रोकने के लिए बिहार सरकार के पास पुलिस और खुफिया विभाग नहीं। आरजेडी ने कहा है कि जनता बिहार में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, हर समय डर और भय के माहौल में रहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जनता को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई हक नहीं है उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का।
तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार सरकार ने लूट लिया है बिहार का पैसा। देखिए, तेजस्वी यादव ने पूरे सबूत के साथ ये कहा है कि बिहार सरकार ने बिहार का पैसा पूरी तरह से लूट लिया है। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने बजट को मार्च लूट बताया और सीएजी की रिपोर्ट दिखाकर तेजस्वी यादव बोले कि 80,000 करोड़ आखिर कहां गए। नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि 52% आबादी बिहार का गरीब है। बिहार के 38 जिलों में आधे से ज्यादा गरीब रहते हैं। तेजस्वी यादव ने नीति आयोग और सीएजी की रिपोर्ट दिखा दी और कहे कि नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार का 52% आबादी गरीब है। बिहार के 38 जिलों में आधे से ज्यादा आबादी गरीब है। पूरे सबूत के साथ तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएजी की रिपोर्ट में अध्याय 5 में पेज नंबर 32 पर 19 से 20 साल का हिसाब दिया गया है, जिसमें लिखा है कि 80,000 करोड़ खर्च ही नहीं हो पाए हैं। कृषि में 41% खर्च नहीं हुआ, स्वास्थ्य में 31% खर्च नहीं किए गए, अल्पसंख्यक कल्याण में 51% पैसा खर्च नहीं किया गया है। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि ये जो सरकार बजट पेश करते हैं वो आखिर खर्च क्यों नहीं कर पाते हैं, और नहीं खर्च होता है तो आखिर वो पैसा जाता कहां है। तेजस्वी यादव बोले कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी की भयावह स्थिति है। हर चौथे युवा में 3 बेरोजगार हैं। किसानों की आय नहीं है, खाद नहीं मिल रहा है। देश में सबसे अधिक महंगी बिजली बिहार में है। बिहार में फैक्ट्रियां बंद है। रोजगार के लिए लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। साथ ही साथ निश्चय में भी बड़ी लूट हुई है। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इधर होली आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि शराब माफिया अब किसी भी कीमत पर बिहार में शराब लाना चाहेंगे और चोरी छिपे बिहार में शराब बेचना चाहेंगे। और इसे रोकने के लिए बिहार सरकार ने भी बड़ी तैयारी कर ली है। देखिए, बिहार सरकार का अब विकराल रूप देखने को मिलेगा। सोचिए, जो बिहार सरकार शराब रोकने के लिए हेलीकॉप्टर तक लगा सकती है, वो क्या नहीं कर सकती है। अब बिहार में शराबियों की और शराब बेचने वालों की खैर नहीं। डीजीपी ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को नया टारगेट दे दिया है। अब शराब के मामले में 5 मार्च से पुलिस का नया रूप देखने को मिलेगा। डीजीपी ने पुलिस को टारगेट देते हुए कहा है कि फरवरी में जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई उससे 3 गुना से भी अधिक की इस बार मार्च में गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार ने होली को लेकर जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब किसी भी कीमत पर शराब बेचने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही शराब बरामदगी और आरोपियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। वाह रे सुशासन बाबू, देख लीजिए ये नीतीश और बीजेपी सरकार में किस प्रकार से बम धमाके हो रहे हैं। भागलपुर में इस भीषण बम धमाके के बाद विधायक अजित सिंह ने कहा कि बारूद के ढेर पर है बिहार का सिल्क सिटी। और देखिए, विधानमंडल बजट सत्र में भागलपुर से विधायक अजित सिंह ने पूरी घटना को लेकर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पूरा भागलपुर बारूद के ढेर पर बैठा है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये प्रशासन और पुलिस की नाकामी है। देखिए, कांग्रेस के विधायक अजित सिंह ने कहा है कि एक घर में जहां इससे पहले भी 2 बार विस्फोट हो चुका है, इस सरकार की लापरवाही तो देखिए कि पुलिस ने उसे कभी भी रोकने की कोशिश ही नहीं की। यदि रोका होता तो आज इतने लोगों की मौत नहीं होती। अजित सिंह ने कहा है कि वहां लंबे समय से बम बनाने का काम चल रहा था और इस बात की जानकारी पुलिस को भी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इस पूरी घटना पर सरकार की नाकामी जाहिर की है। देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार और भी सख्त हो गई है। डीजीपी ने कहा है कि इस महीना 3 गुना से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी होगी, तो इस पर आरजेडी पूरी तरह से सरकार पर बौखला गई। आरजेडी ने सरकार से पूछा है कि आखिर पुलिस किसको गिरफ्तार करेगी। शराबबंदी के नाम पर गरीब, मजदूर, कमजोर वर्ग के लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और उन पर जुल्म करती है। शराब की तस्करी वैसे लोग करते हैं जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उन लोगों पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और पूछा गया है क्या इस बार सरकार 3 गुना ज्यादा गरीबों को सताने वाली है।
साथ ही राजद ने यहां तक कह दिया है कि इस नौटंकी वाली शराबबंदी को ही खत्म कर देना चाहिए। कहा गया कि शराबबंदी से राजस्व का नुकसान हो रहा है, जनता के पैसों का दुरुपयोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ड्रोन हेलीकॉप्टर से शराब खोजने में आदि में करते हैं। और कहा गया कि बिहार सरकार का पागलपन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब तो नीतीश कुमार जी ने यहां तक ऐलान कर दिया कि अब प्लेन का उपयोग शराब खोजने के लिए किया जाएगा। आरजेडी ने कहा है कि बिहार का पैसा, जनता का पैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यही सब में बर्बाद कर रहे हैं, तो आखिर बिहार का विकास होगा कैसे? पैसा होगा तब ना विकास होगा। बिहार वाले जरा सावधान हो जाइए। बिहार में बिजली बिल बकाया रखने वाले जरा ध्यान दें। बिहार में 25,000 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है और अब तक 9,220 करोड़ की वसूली कर ली गई है। बिहार में अगर आपका बिजली बिल बकाया है तो सावधान हो जाइए। बिजली विभाग बकाया बिल की वसूली को लेकर सख्ती कर रहा है। लंबे समय से बकाया वालों को डिफॉल्टर घोषित कर विभाग सख्ती से वसूली करेगा। विभाग ने अब तक 9,220 करोड़ की वसूली की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक है। और अब तक 25,000 लोगों को बिजली चोरी में पकड़ा गया है, जिसके बाद उन पर केस भी दर्ज कर दिया गया। तो जरा सावधान हो जाइए। भागलपुर में भयानक बम धमाका हुआ है और कहा जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में बम फटा वहां बम बनाने का काम हो रहा था और अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। और बम धमाके के बाद दहशत में है लोग, चारों तरफ डर का माहौल फैला हुआ है। भागलपुर में आधी रात को जब बम फटा तो चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। पूरे मोहल्ले में सिर्फ लोगों की चीखें और एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे रहा था। इतनी खतरनाक स्थिति है कि मलबे में दबे अपनों को अभी भी लोग तलाश रहे हैं। तस्वीरों में देखें कि किस प्रकार से बम धमाके के बाद घर की स्थिति हो गई है। पूरा घर तबाह हो गया, पूरा घर मलबे में दब गया है, जमीन दोज हो गई है। और एक नहीं बल्कि ब्लास्ट होने के बाद 4 मकानें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। 4 मकानें जमीन दोज हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर की क्या स्थिति है। अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। मलबे से लगातार शव को ढूंढा जा रहा है। देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से मलबे से खोज के शव को निकाला जा रहा है। और सिर्फ 4 घर नहीं बल्कि घटना स्थल के अगल बगल के भी घरों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों की दीवारें गिर गई है। मतलब काफी भयानक स्थिति है, काफी डरावनी स्थिति है। देखिए आरजेडी ने कहा है कि एनडीए की नीतीश सरकार में घोटालों का कोई सानी नहीं है। मतलब घोटाले करने में इस सरकार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आरजेडी का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर करोड़ों की खुली लूट से ये गांधारी मुख्यमंत्री सिर्फ पीठ ही नहीं फेरे हुए हैं बल्कि बिहार को लूटता देख कुर्सी पर अपना समय काट रहे हैं। देखिए बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको भी चौंका देगा। देखिए दिल में छेद वाले बच्चों की खोज के लिए बिहार में 22 टीमों को लगाया गया है। हर महीने वेतन पर 10 लाख रुपए खर्च करती है बिहार सरकार, पर 2 साल में मात्र 3 बच्चे का ही फ्री इलाज हो पाया है। आप ये भी जान लीजिए कि एक बच्चे का इलाज में लगभग 4 लाख रुपया खर्च होता है और 3 बच्चों की बात करें तो लगभग 12 लाख रुपए खर्च हुए होंगे। लेकिन ये 3 बच्चे के इलाज के लिए बिहार सरकार ने 2 साल तक 10-10 लाख रुपए वेतन के रूप में दिए हैं। मतलब 2 करोड़ 40 लाख रुपए सिर्फ बच्चों को खोजने में लगाए और सिर्फ 3 बच्चे खोज के निकाले गए हैं। मतलब गजब की लूट। ठीक ही कर रहे हैं राजद वाले कि इस एनडीए की नीतीश सरकार का घोटाला करने में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। भागलपुर में जो भयानक बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर लोजपा, चिराग पासवान की लोजपा ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने कहा है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और राज्य सरकार शराब खोजने में व्यस्त है। कहा गया कि एक तरफ जहां विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि अपराध के मामले में बिहार
25वें स्थान पर है। और दूसरी ओर बिहार में तरह तरह की घटनाएं सामने आ रही है, दिन दहाड़े बम ब्लास्ट हो रहा है। और कहा गया कि बिहार की इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राज्य सरकार अपराधियों को छोड़कर सिर्फ शराब ढूंढने में लगी हुई है। इसका परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है। और कहा गया कि भागलपुर ब्लास्ट इसका जीता जाता प्रमाण है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। बिहार सरकार हर मुद्दे पर फेल हो गई है। भागलपुर में खतरनाक बम धमाका हुआ है और आखिर बिहार सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। देखिए, चश्मदीद गवाह बोले हैं कि ब्लास्ट की आवाज से कान सुन्न हो गया था। भागलपुर में जो धमाका हुआ है उसका आंखों देखा हाल जरा जान लीजिए। देखिए, जिस घर में धमाका हुआ उसके पड़ोसी निर्मल कुमार शाह ने धमाके की आंखों देखी बताई है। निर्मल ने बताया कि वो ऑटो चलाते हैं, रात में उनका ऑटो बाहर खड़ा रहता है, इसलिए वो रात भर उसी में सोते हैं। उन्होंने बताया कि रात के करीब 11 बजे एकदम से तेज धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि जो अब तक भी उनके कान में गूंज रही है। घर के शटर की चाबी मेरे पास थी तो मैं फौरन घर के अंदर गया। जैसे ही ऊपर पहुंचा वैसे ही पूरा घर भरभरा कर गिर पड़ा था। इन्होंने बताया कि नीचे मेरी भतीजी भतीजा सब दबे हुए थे। निर्मल ने बताया कि जिस घर में धमाका हुआ वहां पटाखा बनने का काम सदियों से होता था और ये सारा काम अवैध तरीके से चल रहा था। अंदर पटाखे बनाए जाते थे और उसे बाजार में बेचा जाता था। तो वहीं एक और पड़ोसी रमेश कुमार ने बताया है कि ये पहली बार नहीं है कि 2002 में भी इसी प्रकार का यहाँ ब्लास्ट हुआ था। तो वहीं इसी इलाके में रहने वाले एक और व्यक्ति पीड़ित मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि यहाँ 4 पीढ़ियों से बम बनाने का काम चलता है, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। इस ब्लास्ट से मेरा पूरा घर डैमेज हो गया। इन्होंने कहा कि यहाँ बम बनाने का काम 4 पीढ़ियों से हो रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक बार पहले भी यहाँ ब्लास्ट हो गया था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई और भी खतरनाक होती जा रही है। यूक्रेन के कीव में शहरी इलाकों में रूसी फौज ने तबाही मचा दी है। उजड़ गए हैं कई परिवार की जिंदगियां। रूस और यूक्रेन का ये युद्ध अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। रूस के सैनिक लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। कहीं भी कभी भी बम गिरा दिया जा रहा है। यूक्रेन के कीव में भयानक तबाही का मंजर दिख रहा है। कई जगह पर बम गिराए गए तो कई मकाने जमीन दोज हो गई है। कई स्थानों पर आग लग गया है। और एक बुरी खबर यह भी है कि यूक्रेन के कीव में एक भारतीय छात्र को गोली लग गई है। उनकी हालात काफी खराब है, अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र जपोरिजिया में रूसी हमले के बाद उसमें आग लग गई है। सोचिए कितना खतरनाक स्थिति बन सकती थी यदि परमाणु संयंत्र को कुछ होता तो।